श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। देखिए इसका भाव देखिए, इस एक सामान्य मनुष्य को सारी हम भगवान को नाराज तो नहीं कर दी, भगवान को नाराज तो नहीं कर दी, ऐसा लगता। अरे अपने आप में भगवान के सानिध्य का अनुभव करो। डर जाते हैं सब लोग, अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में नहीं देख पाते, इसलिए डर जाते हैं। डरा नहीं करे, मनुष्य को चाहिए डरे ना। कभी आंधी तूफान पानी बरसात आए तो अपनी आत्मा में बस श्री कृष्ण का ध्यान करो। हे गिरिराजधरण हमें भी उबारो। यहाँ भी इसी प्रकार से सोचना चाहिए। मनी मंथ लोग कहने लगे क्या, आपरचत्युलबलम बरस्तमतिवातम शिलामयम। वर्षा के साथ में ओले गिरने लगे। स्वयागे विहते यस्माभीन्द्रो नाशाय वर्षति। कार्तिक महीने में प्रचंड वायु और वो लोग साथ घनघोर वर्षा कर रहे थे देवराज इंद्र। हमने उनका वेग भंग कर, यही आई मनुष्य के अंदर में सोचते इनको परमात्मा के सानिध्य। हम भी तो रहते परमात्मा के सानिध्य में, हमें तो ज्ञान है कि परमात्मा हमारी आत्मा हमारे परमात्मा से एक है, फिर भी हम अनुभव नहीं कर पाते। यही समस्या है। भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं कि सारा व्रत तो उन्हीं के आश्रित है और जिन देवताओं के भी प्रजा पालन के कार्य नियुक्त करते हैं। ऐसी सेवक होकर भी देवराज इंद्र असद्भावना युक्त कार्य करके हमारे ब्रजवासियों को, हमारे प्यारे गौधन को मूसलाधार वर्षा के कहर से और शीत के प्रकोप से भारी त्रास दे रहे हैं। नॉट फेयर। भगवान अपने सेवकों को सही मार्ग पर लाने के लिए, भगवान कभी बदला नहीं लेते, वो सही मार्ग पर लाते हैं। उनके घमंड को चूर कर धर्म के रास्ते पर चलने को विवश करने हेतु गिरिराज धरण की लीला करने का मन बनाने भगवान सत्य परख सत्य वचन। उन्होंने खुद ही कहा क्या, सकृदेव प्रपन्नाया, एक बार भी मेरी शरण में आ जाए। तब अस्मिति चयाचते, कि मैं तेरा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, सब बोलता है जो। तब अस्मिति चयाचते, तुम्हारा हूँ प्रभु। एक बार अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं सर्वभूत प्राणी से उसका भय करता। ददामि तद्वतम मम, ये मैं उसका, मेरा ये व्रत है। ध्यान दीजिए, ऐसा करके उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का खुद ही विचार किया। यहाँ तो मेरी शरण में आया हुआ सारा गोप समुदाय मुझे ही अपना नाथ मानता है। मैं तो ब्रजराज हूँ, मेरी अतिरिक्त किसी को अपना आश्रय नहीं मानते ये लोग, अतः मुझे अपनी दिव्य शक्ति से इनकी रक्षा करनी होगी, जैसा कि अपने भक्तों की रक्षा करने का मेरा अटल व्रत है। अब इसके पालन का समय आ गया। भगवान ऐसा सोचकर क्या हुआ, ऐसा सोचकर इत्युक्तैकेन हस्ते, एक हाथ इसके, कृत्वा गोवर्धनाचलम, गोवर्धनाचल गोवर्धन को एक हाथ के द्वारा उठा लिया। धार लीलया, लीला वस लीला, लीला से उठा लिया। कृष्ण छत्राकमीव बालका, कृष्ण छत्राकमीव बालका। खेल खेल में बालक श्री कृष्ण ने गिरिराज एक झटके में एक हाथ से कहाँ से गोरा उखाड़ लिया। इत्युक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलिया कृष्णा छत्राकमीव बालकाहम अथा भगवान गोपान। हे अम्ब तात ब्रजौकसा, हे तात, हे ब्रज के रहने वालों, हे गोपालों मेरे साथियों, यतो जोशम विशत गर्त सगोधना। आप सब लोग जो हो इसमें मेरे इसके अंदर में आ जाओ। मैं इसको छत्ता सदी के मना लिया हूँ, मैंने गिरिराज उखाड़ लिया और छत्र बना दिया उसका सब लोगों के लिए। इतना विशाल छत्र बना दिया गिरिराज गोवर्धन का। एक हाथ से उखाड़ लिया, ऐसा रख लिया बाएं हाथ उंगली में और छत्र बना लिया, जैसे कोई बालक कुकुर मुत्ते के छत्ते को हाथ में ले लेता है। हरिवंश पुराण में स्पष्ट लिखा, सा धृता संगतो मेघा गिरि सत्य ने पाणिना। उन्होंने अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया जो बादलों को छू रहा था। गोवर्धन पर्वत के लिए लिखा है
क्या त्रैलोक्यम अपि सहते रक्षितुम किम पुनर्वजम। भगवान तो गोवर्धन पर्वत तीनों लोगों को शरण दे सकता है, केवल ब्रजभूमि की बात का इतना बड़ा छत्ता है, तीनों लोग को शरण दे, इतना महत्व ब्रजराज गोवर्धनगिरिराज का। गोवर्धन पर उठाकर भगवान अपने बाबा को, अपने मैया को और समस्त ब्रजवासी जिनमें वृद्ध अबाल नर नारी सभी शामिल थे को संबोधन देकर कि आओ तुम सभी लोग अपनी गऊओं सब सामग्री के साथ इस पर्वत की गर्द में आकर बैठ जाओ। यदि भगवान उसको ऐसे उखाड़ते नहीं तो देखिए क्या उसका मतलब समझिए, उखाड़ गया छत्ता वहां से नीचे गड्ढा हो गया, तो उस छत्ते के नीचे गड्ढे में एक रास्ता बन गया ताकि ठंड जितनी बड़ी गहराई में था वह उतना गहरा जो है उतनी गहराई मिली लोगों को रहने के लिए, और वह पर्वत था तो वहाँ पर बड़ा कठोर नीचे सब बेस मिला लोगों को रहने के लिए, कोई दलदल नहीं, कोई चिखल नहीं, तो हवा के थपेड़े भी नहीं लग रहे हैं, दीवार की आड़ बनी हुई है, माने जैसे कोई बेसमेंट बन गया हो, और बेसमेंट पर पानी से बचने के लिए ऐसा छत्ता बन गया हो, वो पानी जो है उस बेसमेंट के एरिया कवर करते हुए और फैला हुआ है गिरिराज, पानी एक बूंद भी वहां नहीं आ रहा, कहीं और दूर जा रहा, वो तो सूखा पड़ा नीचे में, तमाम गायें बैल छकड़े गोपियां ब्रज के रहने वाले सब लोग उसके अंदर, सारा सामान वहां पर आ गया, गोया पूरा ब्रज मंडल जो है उसको कवर कर दिया ठाकुर जी ने, पूरे ब्रज मंडल को कवर कर दिया, सबको उसमें गड्ढे के अंदर ले लिया, कोई बाहर ना रहे गोवर्धन की छाया से, छत्र से, ऐसा बना दिया भगवान ने। ये कल्पना करके इसका आनंद लीजिए, देखिए किस प्रकार से ऐसा बना दिया। नॉर्मल झांकी ये बनती, भगवान को दिखाया जाता है, उसके साथ यदि कोई ये भी दिखलाए तो समझ में आएगा कि ऐसे बना दिया। एक जो है एक बहुत बड़ा जो है वेल बन गया, ड्राई वेल, और कवर हो गया ऊपर में आसमान छाते के रूप में गिरिराज गोवर्धन से। क्या बात है, भगवान ने क्या चीज़ बनाने, अद्भुत लीला किया ठाकुर जी ने। भगवान ने सभी को अभयदान भी दिया कि कोई यह न समझे बच्चे के हाथ से गोवर्धन पर्वत गिर सकता, आओ सब लोग। वे कहते हैं न त्रास इह वह कार्यो मधस्ता दृढ़ निपातते। अरे तुम लोग ये समझना नहीं, कोई डरो मत कि मेरे हाथ से गिर जाएगा, वात वर्त भईन अलम तत्राणम हितम हिवहा, तुम लोगों के लिए इस युक्ति को मैंने अपनाया है, बड़ा भारी, यानी एक देवता प्रहार कर रहा है, मामूली नहीं है, वो देवराज है, ध्यान दीजिएगा। सारा ब्रजमंडल भगवान से भजन पाकर भूख प्यासी बीड़ा और आराम विश्राम जरूरतों को भुलाकर 7 दिनों तक ही कहर चलता रहा, ओला वृष्टि, भयानक मूसलाधार वर्षा, ये मोटी मोटी सूर्णसरी के हाथियों की सूर्णसरी की धाराएं गिर रही थी। क्या नज़ारा था वो, 7 दिनों तक ये चलता रहा, 7 दिनों तक अपना पावर दिखा, कितना पावर दे, 7 दिन तक पावर दिखाया। ये आंधी तूफान जब आते तो उनका पावर दिखा आपने कुछ दिनों तक, भगवान की मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर सकते ये लोग। गिरिराज गोवर्धन की विशाल भौतिक छाती के नीचे परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का आश्रय पाकर इस भयानक त्रासदी में भी आनंद की अनुभूति करता रहा। बाएं हाथ से गिरिराज को उठाए हुए भगवान की अनुपम शोभा की आनंद के सामने समस्त परिस्थितियां क्षुद्र हो जाओ। और देखिए अपने आप उजाला भी वहां हो रहा है, भगवान की जो तेज निकलता है उस तेज से पूरा लाइट हो रहा है वहां पर, ध्यान दीजिएगा। भगवान के हाथों का स्पर्श पा गोवर्धन पर्वत की शक्ति और स्वरूप में आश्चर्यजनक अभिवृद्धि हो गई कि देवराज के क्रोध के फलस्वरूप उनके अस्त्र वस्त्र वज्र के आघात को वह कोमल फूलों की चोट से ज्यादा कुछ नहीं अनुभव कर पाया। मैंने गिरिराज को चोट पहुंचा रहा है देवराज इंद्र, लेकिन गोवर्धन की शक्ति ताकत बढ़ गई, कुछ भी उसको अनुभव नहीं हो रहा है।
यहाँ तक कि इंद्र के आक्रमण से भगवान द्वारा उठाए हुए पर्वत पर वन्य पशु जैसे मृग, हिरण, जंगली सूअर, अन्य पशु पक्षीगण भी पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और तनिक भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। ऊपर भी सब चढ़ बैठे हुए, उन्हें भी पीड़ा नहीं हो रही। गोपियों को भगवान ने टकटकी लगाकर देखा। गोपियां भी अपनी स्वामियों के नायक वीर पुरुष की अनुपम झांकी को अपलक निहारती रहीं। उन सहित सभी लोग अपने अपने भावनाओं के अनुरूप भगवान गोवर्धनधारी श्री कृष्ण हरि के परम दर्शन का लाभ ले रहे थे। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। गोपियों को बारंबार भगवान कृष्ण का यह वचन याद आ रहा था कि आने वाली रात्रियों में याद बला व्रजम सिद्धा मई माँ रसता क्षपाहा, ये सब याद आ रहा था। यद उद्देश्याव्रतम, जिस उद्देश्य ने व्रत किया है, चेरु आर्य अर्चनम सती, तुमने देवी का जो पूजन किया वो सब याद आ रहा था। उनके साथ विहार करेंगे भगवान। देवतागण भी अंतरिक्ष में गिराधरण की लीला का नित्य गान वाद से उत्सव मनाकर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। देवराज ने 7 दिनों की अपनी सीमित शक्ति से अपने अधीनस्थ बादलों के द्वारा अधिकतम बल प्रयोग कराकर ब्रजवासियों को जितना त्रास दे सकते थे उतना दे चुकने के बाद जब उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी सुरक्षित हैं, तो अपनी करतूत से ग्लानि का भाव लेकर गिराधरण भगवान की शरण के पास लज्जा, क्षमा और अभिनंदन के साथ भाव के साथ पहुँचते हैं। एकांत में अपने मुकुट भी उनके चरणों में रख देते हैं, जिसे कोई नहीं देख पाता। भगवान सुखदेव कहते हैं क्या, दृष्ट श्रुतानुभावो अस्या कृष्ण श्याम इत तेजसा नष्टति लोकेशम इंद्राहकृतांजलि। सारा जाता रहा, लेकिन कृष्ण के प्रभाव को देख सुनकर देवराजन का घमंड जाता रहा, हाथ जोड़कर स्तुति करने लग गया। ये स्तुति जो है यही बताती है कि आप ग्लानि हो। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, आप पिता है, गुरु है, जगत के अधीश है, ईश्वर है। दुर्तया काल उपात दंड, काल है, दंडान के लिए दुस्तर काल है। हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से, लोक कल्याण के लिए मनुष्य शरीर धारण कर लेते हैं। मानम विधन्म जगदीश मानि नाम, जो लोग हमारी तरह अपने विश्व मान बैठते उनका मान मर्दन करते हुए अनेक लीलाएं करते हैं आप। ये मद विधाज्ञा जगदीश मानम स्वाम विष काले अभिमास्तन मदम हित्वा आर्य मार्गम प्रभजन्त्या अपस्मया खलानाम अपि अनुशासनम। प्रभु, और मेरे जैसे ज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले जो लोग हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। देवराज ने गिराधरण भगवान श्री कृष्ण से मूर्खता और अहंकारवश किए गए अपने अपराध के लिए क्षमा याचना किया। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया उनको वही हमारे लिए शिक्षा है। भगवान कहते हैं, मया ते काये मघवन मक भंगो अनुगृहणता मद अनुस्मृतये नित्यम मतस्येन्द्र श्रिया भृशम। इंद्र, हे मघवन, तुम ऐश्वर धन संपत्ति के मद से मद अनुस्मृतये नित्यम, पूरे पूरे मत वाले हो रहे थे। मत्तस्य इंद्र, मत्तस्य मद अनुस्मृति, अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। मद अनुस्मृतये नित्यम। भगवान ने कहा, जाओ और कभी घमंड मत करना। मेरे द्वारा ईश्वर भ्रष्ट होने को तुम मेरा अनुग्रह ही समझो, क्योंकि निर्भिमानी अंतःकरण में ही मेरी स्फुरना हो। निर्भिमानी अंतःकरण में
जो ऐसी ऐसे अनंत ऐश्वर्यों को दान देने वाली होती है। इस बीच ब्रह्मा जी की प्रेरणा से सर्वलोक की गौ कामधेनु अपनी संतति सहित सुरभि आकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का अभिषेक करती। स्वयं देवराज इंद्र ने भी ऐरावत की सूंड द्वारा लाई हुई आकाश गंगा के जल से दिवर्षियों के साथ भगवान युद्धनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक कर उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। और पहले से आए हुए नारद जी, तुम्बरु, गंधर्व आदिगण, विद्याधर, सिद्धोच्चारण आदिगणों ने समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान श्री कृष्ण की लोक मिलाप यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगी। बोलो धरण की जय। अब वरुण मान भंग लीला बताते हैं आपको। ब्रह्मदेव का हमने देखा, अघासुर का उद्धार जब किया, भगवान वरुणदेव का मान भंग किया, अग्निदेव का मान भंग किया जब दावा अग्नि का पान किया। इंद्रदेव का मान भंग करने के बाद अब वरुण देव का मान भंग करने की कथा आती है। वरुण देव जी की कथा में एकादशी महात्म्य भी जुड़ा हुआ है। एकादशी का अर्थ इसलिए होता है 11 इंद्रियों को संसार के भोगों से मुक्त करके भगवान में लगाओ, इसलिए इस दिन निराहार रहने का विधान है। निराहार करने के से आशय है कि इंद्रियों के आहार विषयों का सेवन न करना। सर्व इंद्रियों से एकादशी होती है। इस प्रकार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत निराहार कहकर किया। ब्रजवासी लोग भी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करते थे। नंद जी महाराज रात्रि के समय यमुना स्नान करने के लिए गए, सो उन्होंने स्नान करने के लिए गोता लगाया। आखिरी समय में स्नान वर्जित होने से वरुण देव के सेवक नंद जी को पकड़कर वरुण लोक ले गए। जबकि द्वादशी तिथि थोड़ी बाकी थी, पारण के पहले नंद बाबा ने यमुना स्नान करने के लिए गोता लगाया था, परंतु वरुण देव के सेवकों ने इसे आसुरी बेला मान लिया, आनंद बाबा को पकड़ कर ले गए। संत लोग कहते वरुण देव भी की जीवा रस के स्वामी हैं, मन रसना के स्वामी, जीव के रस के स्वामी वरुण देव है। जैसे नेत्रों के स्वामी भगवान सूर्य हैं, अग्निदेव हैं, सूर्यदेव हैं, और मुख के स्वामी अग्निदेव हैं। तो संत लोग कहते हैं कि वरुण देव जी जीवरस स्वामी और उनके सेवक दूत हैं। उनके सेवक दूत हैं षड्रस। जब तक रस इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक रासलीला का आश्रय प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक जीव लौकिक रस के अधीन है तब तक वह अलौकिक रसपान नहीं कर सकता। अलौकिक रस तो सिर्फ भक्ति का रस है। जब तक जीव लौकिक रस के अधीन है वह तब तक वह अलौकिक रसपान नहीं कर सकता। अलौकिक रस तो सिर्फ भक्ति का रस है, परमात्मा के प्रेम का रस है। नंद बाबा को छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण वरुण देव के पास पहुंच जाते हैं। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतरेंद्रियां और बहिरेंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनके ऊपर बड़ी पूजा किया और भगवान के दर्शन का रोम खिल उठा। वरुण देव ने कहा, हे महाराज, जिनको आपके चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाए उनके रास्ता चलना शेष नहीं रह जाता। उन लोगों ने तो अपने भाग से के मार्ग का पार पा लिया, अपने भाग के मार्ग का, उनके कोई पंथ या संप्रदाय नहीं रह जाता। हे नाथ, आप तो एक मात्र गंतव्य हैं और सबके सब साधन आपके पास पहुंचने के मार्ग है। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नायत श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना अजानता मामकेन मुनेन आकार वेदिना आनितो अयम तव पिता तद भवान संतुमरति। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ज्ञान नहीं था जब मैं बाबा को ले आया जल से। बाबा का जल का प्रवेश शास्त्र अनुकूल था, अतः उन्हें पकड़ना नियम का उल्लंघन है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को वरुण लोक से ले आए, पर वरुण लोक में उनके बेटे श्री कृष्ण को सभी लोग झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे। वरुण लोक में उनके बेटे सब लोग नंद बाबा वरुण लोक जब देखा बाबा ने कि मेरे बेटा को सब लोग प्रणाम करें वरुण लोक में, तब वरुण की पूजा करते। आज बाबा ने जब यह अनुभव किया, सब उनके लल्ला श्री कृष्ण के चरणों में गिरते हैं तो वे विस्मित चकित हो गए। इसलिए उन्होंने अपने अनुभव की बात बताई। तब सभी गोप कहने लगे, लाला के ने बाबा को जो दिखाया है वो हमको कभी दिखाएंगे क्या? जब प्रभु ने देखा कि सभी चमत्कार देखना चाहते हैं तो उनका हृदय कृपा से भर आया। इसलिए सत लोगों की सी गर्जना ये मनुष्य के जीवन में जो कुछ सिद्धि आती है
वह भगवत कृपा से आती है। इसलिए प्रभु की कृपा पर हमेशा सोचते रहना चाहिए। ठाकुर जी कृपा को तत्व मानकर संतों ने इस तत्व का साक्षात्कार किया है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान का साक्षात्कार होता, तत्यनुकंपो सुसमीक्षणमान समीक्षमाण, यह भगवान की कृपा ही तो है कि जो हम भागवत सुनते, संतों के बीच बैठते, भागवत में लिखते हैं, उनकी इस कृपा को अनुभव करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम संसार में नहीं, उनके लोक में निवास कर रहे हैं। अरे श्रीमद् भागवत का एक शब्द बिना श्री कृष्ण कृपा की नहीं मिल सकता, नहीं मिलता। भगवान ने सोचा कि संसार के जीव अविद्या, कामना और कर्मफल स्वरूप नीची ऊंची गतियों में जाते रहते, वे अपने वास्तविक गति को, अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। यह सोचकर भगवान को बड़ी करुणा हो आई। ऐसा सोचकर उन गोपों को मायान्धकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार कराया। इसका स्वरूप सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, सनातन है और ज्योति स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का समाधानिष्ठ और गुणातीत पुरुष ही देख पाते। इसका अर्थ यह है कि वृंदावन वासियों को अपना निजी धाम कृष्ण लोक नामक दिव्य लोक दिखलाया। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद ही पश्यन्ति मुनियो गुणा पाए समाहिता दर्श्या मास लोकम स्वम गोपा नाम तम सह परम संचित भगवान महाकारुणिको हरि। इसके बाद भगवान सारे ग्वाल बालों को ब्रह्म हृदय ले आए और उसी जल के भीतर उन्हें डुबकी लगाई। ये वही कुंड था जहाँ क्रूर जी महाराज को भगवान के वैकुंठ धाम के दर्शन हुए थे। कोई कह सकता है कि अक्रूर जी का ब्रह्म हृदय का स्नान तो अभी आगे घटना, परंतु परमहंस सुखदेव जी और महाराज परीक्षित की मध्य हुई वार्ता कई वर्ष पहले ही ये घटनाएं घट चुकी थी, इसलिए यहाँ पे उसे उद्धृत किया गया। समस्त ब्रजवासियों ने अपने श्री कृष्ण को वेदों से घिरे हुए उनके द्वारा स्तुति किए जाते देखकर विशेष रूप से रोमांच का अनुभव किया। संतों ने इसे आश्चर्यजनक श्री कृष्ण दर्शन पर लिखा है कि रासलीला के आश्रय के लिए आश्रय तत्व का सम्यक अनुभव जगत गुरु गोविंद देव कृपा से ही हो जाए। ध्यान दें कि दर्शन और अनुभव में अंतर है। जहाँ दर्शन में दृश्य और दृष्टा का भेद है, दृश्य और दृष्टा का, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, वही अनुभव में दोनों एक हो जाते हैं, उनमें पूर्णता अद्वैत है। अब हम आपको इसके बाद में रासलीला के संबंध में बतलाएंगे, उसका पूर्व पक्ष, उसका उत्तर पक्ष, विस्तार से सब बातें कल आपको बताएंगे। आज कथा को यही विश्राम देती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।